झूठ का पुलिंदा है, धोखा है और फरेब है। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर का मामला है और सीमांचल के साथ शायद इसलिए छलावा हो रहा है कि बदकिस्मती से माइनॉरिटी की आबादी उधर बस गई है। लेकिन माइनॉरिटी की हालत सबसे बुरी है बिहार में और माइनॉरिटी के हालात पर भी इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी है। देखिए, कल देर रात भागलपुर में जो है दर्जनों मौत हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है, जिसको लेकर के अब तक जांच चल रही है। देखिए, हमारे साथ एआईएम विधायक अख्तरुल इमान है साथ में। भागलपुर में जो ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, क्या लगता है कि इसके पहले भी वहाँ पे धमाके हुए थे लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर का मामला है और जब इस किस्म के धमाकों पर फौरी कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन जहाँ तक आज हम लोगों ने बजट सेशन का, अभी बजट भाषण का बाइकआउट किया है बजट मंत्री के भाषण पर, वो ये है कि हर बार इन लोगों ने सीमांचल का छलावा किया है। सीमांचल आज प्रगति के मैदान सबसे पीछे है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी है, पलायन सबसे ज़्यादा है, बाढ़ है, निरक्षरता है, पर कैपिटा इनकम कम है। लेकिन अब की बाढ़ भी इन लोगों ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया सीमांचल के लिए। और दूसरी तरफ माइनॉरिटी की हालत सबसे बुरी है बिहार में और माइनॉरिटी के हालात पर भी इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी है। इसलिए हम लोगों ने अब की बार बाइकआउट किया है। बजट को लेकर के वित्त मंत्री ने तो कहा ही है कि बिहार की जनता बिल्कुल के लिए बहुत कुछ झूठ का पुलिंदा है, धोखा है और फरेब है। बड़े लोगों को बड़ा बनाने का, गरीबों के शोषण करने का, कोरोना काल में जितने लोग बेरोजगार हुए उसका कोई मामला नहीं सामने में आया है। और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर दुखी है तो वो सीमांचल दुखी है, इसलिए कि पर कैपिटा इनकम 75 सालों के बाद सबसे कम हो गया है। आज़ादी के वक्त पर कैपिटा इनकम के दृष्टि से वो क्षेत्र अच्छा था, लेकिन आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा उसका शोषण हुआ है। और बजट में जब बात कही जाती है इंसाफ के साथ तरक्की, तो इंसाफ का मतलब ये है कि जिनकी हक मारी हुई है उनको हक दिया जाए और ये हक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने बाइकआउट किया है। और खास करके माइनॉरिटी का बजट का 8.15% बजट का ग्रोथ हुआ, तो माइनॉरिटी का भी बजट का ग्रोथ होना चाहिए था। उस हिसाब से 100 करोड़ का इजाफा होना चाहिए था। लेकिन पिछले साल 562 करोड़, इस साल 570 करोड़, और उसमें भी आधे पैसे खर्च नहीं किए गए। तो माइनॉरिटी के साथ छलावा हो रहा है और सीमांचल के साथ छलावा हो रहा है। और सीमांचल के साथ शायद इसलिए छलावा हो रहा है कि बदकिस्मती से माइनॉरिटी की आबादी उधर बस गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी देश का हिस्सा है, सीमांचल देश का हिस्सा है। इंसाफ के साथ तरक्की या सबके साथ विकास, सबके साथ सबका साथ सबका विकास का नारा सच्चा नहीं हो सकता जब तक ये विषमता रहेगी। सीमांचल के लोगों के साथ जब तक नाइंसाफी होगी, बिहार में इंसाफ की तरक्की का दावा कभी भी सच नहीं साबित हो सकता। सीएम कहते हैं कि मैं जब भी बोलना शुरू करता हूं विपक्ष की पार्टियां बाइकआउट कर देती हैं। नहीं, विपक्ष की पार्टियां बाइकआउट ये कर रही हैं कि आप इंसाफ के साथ तरक्की का दावा तो करते हैं, ये दावा ज़बानी तौर पर करते हैं लेकिन अमली तौर पर नहीं करते, जिसकी वजह से सीमांचल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और ये बात कहने पर मजबूर हो गया सीमांचल कि शायद माइनॉरिटी की आबादी है, इसी वजह से काम नहीं हो रहा है। चलिए, देखिए, हमारे साथ एआईएम विधायक अख्तरुल इमान साथ में थे और सीमांचल इलाके को लेकर के कोई बात नहीं की गई, नाराज़गी है हालांकि आज, लिहाजा विपक्ष की पार्टियों ने बाइकआउट किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फर्स्ट बिहार के साथ आप बने रहें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।